स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13-14 फरवरी इंग्लिश कोर का पेपर के लिए, जिसका एग्जाम दोस्तों आप सभी को सेकेंड सिटिंग में 2 बजे के बाद लिया जाएगा। ठीक है, उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा ओरिजिनल क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं और एक एक प्रश्न दोस्तों यहीं से आएगा, मैं वादा कर रहा हूं। तो जितने सारे विद्यार्थी इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं, चाहे 13 फरवरी को दे चाहे 14 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर दे, यानी कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो धमाकेदार तहलका वाला वीडियो होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एग्जाम में तहलका मचा के आइए और 80 में 80 पक्का करके आइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश कोर का पेपर देने आप लोग जाइएगा 13 और 14 फरवरी को। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस को दिया जाएगा, क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस में दोस्तों फर्स्ट पार्ट्स और सेकेंड पार्ट्स ए और पार्ट्स बी में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। पार्ट्स ए में दोस्तों आपका जितना प्रश्न है 13 नंबर का ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा और पार्ट्स बी आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा। तो सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और धमाकेदार एंट्री के साथ सबसे पहले पार्ट्स 1 के भाग ए के सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको एमसीक्यू बोला जाता है, इसका सभी का सभी निपटारा हम लोग करते हैं। और दोस्तों आप लोग जितना सारा प्रश्न का आंसर लिखिएगा ये आप लोग कहाँ पर लिखिएगा, तो आप सभी जैसे कि रफ कॉपी में आप सभी नोट्स को बनाते हैं ना, लिखते हैं ना, उसी प्रकार का कॉपी आपको एग्जाम में दिया जाएगा, यानी कि इस प्रकार वाला लाइनिंग वाला कॉपी। ठीक है, इसी में दोस्तों एमसीक्यू का आंसर, सब्जेक्टिव का आंसर, सारा आंसर इसी पेपर में आपको लिखना होगा। इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है कि कैसे आप लोग कॉपी को लिखिएगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंतजार कर रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों क्या बोलता है, बोलता है कि इन नोटिस राइटिंग, नोटिस कैसे लिखते हैं, तो सर जी इस घेरा में लिखते हैं। तो दोस्तों नोटिस राइटिंग में कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजिंग इन प्लेस। दोस्तों आप लोग नोटिस में जब भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजिंग कहाँ पर लिखिए, जाहिर सी बात है सबसे टॉप पे हम लोग लिखते हैं, एट द टॉप, सबसे ऊपर में ही हम लोग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजिंग को हम लोग क्या करते हैं, प्लेस्ड में लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एट द टॉप इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़े आगे बढ़ लीजिए सर। कितना नंबर, तो आप सभी का 2 नंबर। 2 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है, क्या कहता है, इन अ लेटर टू एडिटर। ठीक है, सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। दोस्तों सैल्यूटेशन का जो मतलब क्या होता है मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं। तो सैल्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों आप लोग सर या फिर आप लोग मैडम का प्रयोग करते हैं ना, हाँ सर जी करते हैं। तो जब भी आप लोग लेटर लिखिएगा, लेटर टू एडिटर आप लोग लिखिएगा तो सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट मतलब कि किस कारण से आप लोग लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, एडिटर को यानी एडिटर को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर या फिर मैडम हम लोग लिखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं लेटर में लिखने के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे बढ़ लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू द राइट द सब्सक्रिप्शन इन फॉर्मल लेटर। दोस्तों फॉर्मल लेटर के लिए सब्सक्रिप्शन पूछिए, अरे कितना अच्छा से बात है, बात अच्छा है, लेकिन ऑप्शन तो आपको झिलमिला देगा। ऑप्शंस देखिए, यहाँ भी वही चीज लिखा है, योर ट्रूलिस्ट। ठीक है, योर ट्रूली, योर स्टोरीज, योर ट्रूलिस्ट, सारा तो ऑप्शन सेम लग रहा है। सर जी कौन वाला मारे, अरे भैया वही वाला मारिएगा कि योर में वाई कैपिटल होगा और ट्रूली में टी स्मॉल होगा। योर में वाई कैपिटल होगा, ट्रूली में टी स्मॉल होगा। ऑप्शन नंबर ए में दोनों कैपिटल है, गलत। ऑप्शन नंबर बी में योर गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्मॉल दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो योर कैपिटल है और ट्रूली आप सभी का स्मॉल में इसका लिखा गया है। दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए होंगे, कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब जल्दी से। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। कहता दोस्तों इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय द लैंग्वेज यूज टू यूज, ठीक है, शुड बी, मतलब कि आप लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखे हैं तो कैसा लैंग्वेज आपका होना चाहिए,
कैसा लैंग्वेज होना चाहिए? अरे भैया सबसे ताबड़तोड़ होना चाहिए। मीडिया वाला को देखता है गरज गरज के बोलता है, इसका बारे में उसका बारे में माइक उठा के जहाँ तहाँ, ठीक है। तो लोग क्या करता है, लाउडली स्पीक करें कि लाउड में बोलता है, ठीक है, भारी आवाज में बोलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार से आगे बढ़े। सर जी बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप सभी का बढ़ते से पहले 5 से 7 नंबर तक का, यानी कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर 3 गो का प्रश्न का जवाब देना है एक एक्सटेंस गिवन फॉलो को पढ़ करके, जो कि आप सभी का माई मदर एट 66 से लिया गया है। इस पोयम को आपके बुक से लिया गया है, पढ़ना है और कुछ प्रश्न का जवाब देना है। पोयम कहता है आई से माई मदर, मैं अपने मदर, यानी कि आई से माई मदर beside me does open mouth, her face ashen like that of a corpse and realized with क्या सजी pain दर्द that she was as old as she looked but soon put that thought away and आप सभी का look out of young। मतलब दोस्तों माई मदर एट 66 में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, किस प्रकार से कवि अपने मदर के लिए, जो उनका उम्र है वो बहुत ही ढलते जा रहा है, ठीक है, उनको लेकर के वो टेंशन में है, पेन है, उनको दर्द होता है। जब कोचिन एयरपोर्ट पर जाती है बोलती है सी यू सुन अम्मा, सी यू सुन अम्मा। चलिए आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही शानदार सा ये आप सभी का पोएट्री सेक्शन से चैप्टर था। और देखते हैं इसका पहला प्रश्न 5 नंबर। तो दोस्तों 5 नंबर से 5 नंबर क्या बोलता है? 5 नंबर बोलता है नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइन्स। पढ़ने के साथ पता चल गया, माई मदर एट 66। चलिए आगे बढ़े। 6 नंबर क्या बोलता है? 6 नंबर दोस्तों बोलता है द पोएट्स मदर डिसाइडेड हैज ओपन माउथ बिकॉज। दोस्तों पोएट्स की जो मदर थी, उसकी जो माताएं थी, उसकी जो मम्मी थी, वो दोस्तों माउथ को, मुंह को खुला करके क्या कर रही थी? खुला करने के कारण वो डोजिंग ले रही थी, डोजिंग, शी वाज डोजिंग। हा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 7 नंबर कहता है इन द गिवन एक्सट्रेस द फ्रास रिलाइज विथ पेन इंडिकेट द पोएट्स। दोस्तों यहाँ जो रिलाइज किया गया है पेन को लेकर के, यहाँ पर दोस्तों पोएम में क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, एनेक्सिटी नहीं, डेस्परेशन नहीं, इफ इल हेल्थ ये भी नहीं, बीमार भी नहीं, तो ट्रबल पास्ट, मतलब कि पोएट्स अपने पिछले कुछ यादों को लेकर के टेंशन में हो गई है, ठीक है। आगे बढ़े। 8 नंबर क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी। दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इसके अनुसार पोएट क्या बोलता है? पोएट बोलता है ए जॉय फॉर एवर, ए जॉय फॉर एवर, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखा जाए। 9 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? 9 नंबर बोलता है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन चैप्टर 1 फ्लेमिंगो बुक हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। द लास्ट लेसन में ये क्या जो ह्यूमन के लिए जो है हाईलाइटेड किया गया है, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन ताल अभाव, ठीक है, तालमेल, इस प्रकार से होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है कि सर बोलता है, कोई भी ये बोलता तो है। 10 नंबर हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन था? वही मिस्टर लैम जो अपने गार्डन में एप्पल का जेली बनाता था, उसके पास डेयरी गया था। डेयरी कौन सा जी? जिसका फेस जला हुआ था। किससे जला हुआ था? एसिड वीकनेस से। ये मिस्टर लैम इस प्रकार से वो सोचते हैं, बताते, बोलता डेयरी इज द राइट, ठीक है। तो दोस्तों मिस्टर लैम एक प्रकार का बूढ़ा आदमी था, था ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़ा आदमी था, ठीक है, जिसका एक पैरवा जो था वो टीन का बना हुआ था, ठीक है, टीन का, क्योंकि एक पैर उनका कटा हुआ था। आगे बढ़ेगा तो 11 नंबर क्वेश्चन है हु गिव अस एन इंसाइट इनटू द वर्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री। दोस्तों जियोग्राफिकल हिस्ट्री के लिए किस प्रकार का वर्ड्स को इनसे इंसाइट किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इंसाइट किया गया है ये किस प्रकार का वर्ड्स को इंसाइट किया गया है? आप सभी से 11 नंबर का क्वेश्चंस पूछती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा स्टडी फॉर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, स्टडी फॉर, ठीक है, स्टडी फॉर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों बोलता है वो इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का जो है लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो इंडिगो का जो ऑथर हो जाएगा वो आप सभी का हो जाएगा लुइस फीचर। लुइस फीचर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका दोस्तों नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछती है, क्या पूछती है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकाला झा स्टडी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को क्या बताना है सर जी यही कि जिटकाला झा जिस स्कूल में स्टडी करती थी उस स्कूल का क्या नाम था, उस स्कूल का क्या नाम था? CIS। CIS का मतलब कि चार्लेसेस इंडियन स्कूल नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जिटकाला से कहा के थी तो आप सभी का इंडिया की थी, ठीक है, USA नावी का जो अब हो गया वार के समय, आप सभी को पता होगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर। वाई डू द सेलिब्रिटी फील एम्बास्ड मोस्ट ऑफ्टन। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो सेलिब्रिटी होती है ये एम्बास्ड मोस्ट ऑप्शन किस लिए होती है? तो बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चंस उनके इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है। आप लोग सारा पता चला कि इंटरव्यू चैप्टर से क्वेश्चंस को ले दिया गया है। आगे बढ़ गया 16 नंबर। द रेक पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रेक पिकर के पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है, एक चीज है उसके पास, वो है गेहूं चावल उठाने के लिए राशन कार्ड, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा तो कहता है कि वेन एवर, ठीक है, टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वाज स्टार्ट। दोस्तों कहता है कि डगलस वाज स्टॉप वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन, मतलब दोबारा कोशिश करने के लिए डगलस क्या करता? तो टाल्किंग टू टेरर एंड टाल्किंग टू। इसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तो 19 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि क्लियर रेल्स आर द, ठीक है। क्लियर रेल्स का मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार का दोस्तों स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर का स्ट्रीम होता है, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो 20 नंबर क्वेश्चन से कहता है कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स। दोस्तों फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स इसका मतलब क्या बनता है? तो इसका मतलब फुल ऑफ स्वीट्स का मतलब होता है प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, मतलब कि शांति से सुतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए बिल्कुल। चलिए 21 नंबर क्या बोलता है? डेंजिन ऑफ ए वर्ड्स हु ग्रीन मीन्स। डेंजिन दोस्तों एक ऐसा वर्ड्स है जिसका मतलब ग्रीन, इसका ग्रीन मीन्स क्या होगा? तो डेंजिन्स ऑफ अ वर्ल्ड्स, ठीक है, इसका जो ग्रीन मीन्स जो होगा वो आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रेसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि रेसिडेंस ऑफ जंगल, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कहता है हु वांटेड टू फिल द मनी एट द एंड एंड द वॉर्म वाई। दोस्तों कहता है क्या कहता है कि दोस्तों किस प्रकार, यानी कि हु वांटेड कौन चाहता था, फिल द मनी पैसा को पाने के लिए, हैंड एंड फ्रॉम होम किसके हाथ से, कौन चाहता था पैसा पाने के लिए? तो दोस्तों जो गांव के लोग हैं रूलर, ठीक है, द रूलर फोल्क फ्रॉम सिटी पीपुल, मतलब कि रूलर जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, शहरी आदमी से वो पैसा चाहता था। अरे पैसा फ्री में चाहता था ना। रोड स्टैंड वाला चैप्टर से वो अपना किनारे ठेला लगाता था, ठेला लगाने के बाद सब्जी उब्जी बेचता था, ठीक है। सोचता था कि कोई उसको ठेला से सब्जी खरीदे, पैसा कमाए एकदम छाप के, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 23 नंबर। तो 23 नंबर आपसे बोलेगा, क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्स वार डेट आर फाउट हैव नो। दोस्तों कहता है कि किसके अनुसार, पोएट के अनुसार वार्स डेट आर द फाउट हैव नो, यानी कि किसके अनुसार दोस्तों जो है क्या बोलता है? तो आपका वार्स जो होता है, युद्ध होता है, इसमें क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सोल्जर होती है, वेपन्स, फाइट प्लान्स होता है, लेकिन ठीक है आपका सर्वाइवर नहीं होगा। आगे बढ़िएगा 24 नंबर। तो वो हाउ डज अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट टू शो। दोस्तों अम्बेडकर इको क्या पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका यूजिंग फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम etc, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाई वाज डेयरी विंग टू विन इन द एंड। दोस्तों डेयरी जो है किस प्रकार से ये विंग टू इन, मतलब कि डेयरी जो है किस प्रकार से वो सोचता कि अब वो खत्म हो गया, मतलब कि जो मिस्टर लेम से दोस्तों ये क्या था, ये मर गए थे, ठीक है, मिस्टर लेम वाज डेड। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कहता है बामा के जो ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर हु आस्क्ड बाय द लैंड रोड मैन्स, ठीक है।
बामा के जो ब्रदर है दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन लैंडलॉर्ड से जमींदार से पूछा था। तो हिज यानी कि जो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये दोस्तों बामा के बड़े भाई से आना से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था। तो उनसे पूछा था हिज नेम एंड स्टेट, आप कहाँ से हैं, ठीक है, ये पूछा था, आपका क्या नाम है। आगे बढ़िए 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर कहता है हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही, ठीक है, रिडिकल्ड द एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों प्रिंस कितना साल का था जाके तब बोल दिया था। तब दोस्तों वो 10 दिन का था, ठीक है, 10 दिन का था तब से वो बोलना स्टार्ट कर दिया था। चलिए आगे बढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 28 नंबर, हु हैज़ रिटन पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट्स को दोस्तों कौन लिखा। तो कीपिंग क्वाइट्स को लिखने वाला नाम है पाब्लो नेरूडा। क्या नाम है, पाब्लो नेरूडा। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड हेमल ब्लेम हिमसेल्फ। दोस्तों मतलब कि जो एम हेमल है खुद पर क्या ब्लेम करते थे, खुद पर वो क्या ताना मारते थे। तो नॉट हैविंग, ठीक है, taught them enough फ्रेंच, मतलब कि आप सभी के लिए फ्रेंच भाषा काफ़ी नहीं है और सिखाना था उनको, ठीक है। लेकिन 40 साल की उम्र में वो रिटायर हो चुके थे क्योंकि वहाँ पर जर्मन भाषा की बोलने की अनुमति दे दी गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलती है कि वाट फोर्स चिल्ड्रेन टू लाइव आ, ठीक है, एक्सप्लोनेशन, मतलब कि आप सभी से पूछा वाट फोर्स, ठीक है, चिल्ड्रेन टू लाइव ऑफ अ एक्सप्लोनेशन, इसका मतलब जो होता है पॉवर्टी होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस का भंडारण समाप्त हो चुकी है। बाकी जो सब्जेक्टिव जो बचा है आप सभी का, ठीक है, ये सारा सब्जेक्टिव आपको जो है आंसर क्वेश्चंस मिल जाएगा उस गेस्ट पेपर में जो लिया था। जो बच्चे लोग गेस्ट पे 222 किए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़े, धमाका मचा देंगे इस बार। अगर आप लोग नहीं बाई किए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर करके आप लोग 99 पे कर लीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट का आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, पेपर, जिसके माध्यम से आप लोग 95% आप लोग आराम से बोर्ड एग्जाम 2025 में ला सकते हैं। तो किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये जितना सो क्वेश्चन आप लोग दे रहे हो, व्हाट डू द पीपल डोंट अंडरस्टैंड वांट टू फ्रॉम द सिटी ज्वेलर्स, what thing of a beauty have during dark times, what was रोगर संघ, ये सारा क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। तो किसी को चाहिए जल्दी से नोट्स मेकिंग सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को ये रखते हैं, मजे लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।